पाकिस्तान इज़ अ पुअर टीम, पाकिस्तान इज़ अ बास्केट केस, ये अच्छी बात नहीं है जिस तरह से कहा जा रहा है। स्टुअर्ट ब्रॉड तक तो मैं मानता हूँ, स्टुअर्ट ब्रॉड का जो पुअर का वर्ड था मैं उसको चले एक सूरत में मैं मान लेता हूँ कि यार स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्रिकेट के हिसाब से उसने वर्ड यूज़ किया। अबे वो तुम्हें क्या गारंटी है कि सिर्फ क्रिकेट में ही पुअर बता रहा है? ये कहाँ मेंशन किया उसने सिर्फ क्रिकेट? उसने कहा पुअर पाकिस्तान। अबे उसने तुम्हारा कटोरा देख लिया उसने नजदीक से। ये कह रहे हैं कि बास्केट केस है तो ये है वो है, तो भाई मेरे ये जो बात है ये बहुत ऊपर आपने। बहुत अच्छा हुआ कि हम इंग्लैंड जैसी जगह के ऊपर गए जहां पर लोग जो है वो थोड़ा जलील भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया करता है, इंग्लैंड करता है, इंडिया तो अब हम जाते नहीं हैं। तो ये दो मुल्क की जलील करते हैं, वो फिर आपको ना आईना भी दिखा देते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान में आप कह रहे हो ना कि ये प्लेयर बुरा है या वो प्लेयर बुरा है, तो लोग जो है वो कोई ना कोई लॉबी का ठप्पा लगा देते हैं। तुझे डॉलर मिल रहे हैं, तुझे इसके नाम की व्यूज मिल रहे हैं, तू उसका फैन है, तू इसकी पीआर है। ये गोरे किसकी पीआर है जो कि आप कर। ये सारी चीज़ें ना जय शाह के आने के बाद हुई हैं। ये जय शाह के आने के बाद हुई हैं ये इंग्लिश मीडिया वो कंट्रोल नहीं, इंग्लिश मीडिया कंट्रोल करे ना करे, आईसीसी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके इंग्लिश मीडिया से ताल्लुक होते हैं, क्यों नहीं होते? आप अपने दिल पर हाथ रखें, बताएं क्या ये पाकिस्तान की कमजोर टीम नहीं लग रही परफॉर्मेंस के हिसाब से? पुअर फिर भी एक्सेप्टेबल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। ये बास्केट शास्केट और ये चीज़ें एक्सेप्टेबल थोड़ी हैं। मीडिया है आपका मतलब आप मेरे जैसे बंदे तो थोड़ी हैं रेलू कट्टे टाइप के। आप भाई एक प्रॉपर एक तरक्की याफ्ता। एलन चैपल भी तो कह चुके हैं कि पाकिस्तान की टीम को बुलाना ही नहीं चाहिए, और अब स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी ये बात कर दी है। इंडिया से भी ऐसी आवाजें उठ रही होती हैं। अगर हमारा स्टैंडर्ड ऐसा हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर कौन हमें बुलाना चाहिए? इनको टेस्ट स्टेटस भी इनका खत्म कर दो क्योंकि ये टीम इस काबिल नहीं है। देखो रोटी तुम्हारी पक्की है, तुम्हें बस इतना देखना है और लोगों को भी इतना देखना है कि तुम विकेटों से हारोगे कि रनों से हारोगे। रमीज राजा का जो काफी स्टेटमेंट चल रहा है, कल भी उन्होंने बात की थी और कल वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे जब वो कुक और वॉन के साथ बैठे हुए थे। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सबसे बुरी चीज ये है कि एक हार उनके लिए एक नॉर्मलाइज हो चुकी है और एक टेस्ट मैच की हार जस्ट अनदर मैच हार है और उनको फर्क नहीं पड़ रहा। इंशाल्लाह देखें, बिल्कुल जो स्टैट्स यहाँ कोई जो चलती आ रही है हम कोशिश करेंगे उसको कंटिन्यू रखें। जिस तरह हम पिछला मैच अप टू द मार्क नहीं खेले, लेकिन हमने बैठ कर डिस्कशन की है, जो हमारे वीक पॉइंट्स थे उस पर हमने डिस्कशन किया। और हमेशा टेस्ट मैच में यहाँ सीरीज़ में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, सेशन बाय सेशन चीज़ें चलती हैं, मैच बाय मैच चलता है। तो हम उस चीज़ों को भूल के हम जो कल का मैच है उस पर फोकस कर रहे हैं कि हमने कैसे जो है वो परफॉर्म करना है, कैसे हमने जो है डोमिनेट करना है। बाबर आजम ने बोला है हर एक को जवाब देंगे, इसका बदला, इमाम का बदला, अजान का बदला, शान का बदला, सऊद का बदला, रिजवान का बदला, सबका बदला लेगा रे तेरा बाबर। तो बाबर ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि स्टुअर्ट ब्रॉड पुअर टीम कैसे बोला हम बताएंगे तुम्हें। तसल्ली से बेइज्जती हो रही है, हर जगह से बेइज्जती हो रही है। हर रेलू कट्टा तो नहीं, बेचारे ने बड़ी विकेटें ली हुई, लेकिन हर बंदे ने गालियां दी हैं। इंग्लिश वो तो वैसे भी नहीं चल रही। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ें हमारी टीम के खिलाफ लिखी जा रही हैं, ये कोई तरीकेकार थोड़ी है कि आप हमारी टीम को यही सब कुछ बोल रहे हैं। ठीक है हमारी वीक टीम है, हमारी वो परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन अगर हम आपकी कंट्री में आ रहे हैं आप हमारी डिसरिस्पेक्ट। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाबर आजम ने बताया कि भाई साहब लॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, हल्की फुल्की सी। उनसे सवाल हुआ कि मीडिया इंग्लैंड का काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहा है पाकिस्तान की टीम को, कोई पुअर कह रहा है तो कोई बास्केट कह रहा है, कोई फलाना कह रहा है। तो बाबर आजम ने कहा टेंशन ना लें, लॉर्ड्स में हम डिफरेंट खेलेंगे। अभी भी टाइम है इस दुनिया के सामने, मान लो कि तुम्हें नहीं आ रहा है, मैं वो काम कभी करूंगा ही नहीं जो मुझे नहीं आ रहा। परफॉर्मेंस दोगे तो अच्छी तारीफ होगी, परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो बाहर निकलो बेटा, नाली में दफा हो जो मेरी तरफ से। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं। पाकिस्तान इज़ अ पुअर टीम, पाकिस्तान इज़ अ बास्केट केस, ये अच्छी बात नहीं है जिस तरह से कहा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है, एक लेगेसी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की टीम आजकल गिरी हुई ज़रूर है, आजकल ज़रा नीचे है, लेकिन एज अ क्रिकेटिंग वर्ल्ड आपको उस टीम को सपोर्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं बात तो गलत नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखो तो ब्रॉड के स्टेटमेंट चल रहे हैं, एक तरफ अगर आप देखो तो माइकल वॉन बात कर रहे हैं कि भाई मैंने ऐसी पाकिस्तान की टीम नहीं देखी, और दूसरी तरफ जो वहां की मीडिया है, जो जर्नलिस्ट हैं, लोकल ब्रिटिश जर्नलिस्ट, वो भी अखबार मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में जो भी खबरें छाप रहे हैं या वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं, वो भी पाकिस्तान टीम को खूब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा, इतना भी नहीं लेना चाहिए यार, इतने गोटे मुंह में लेके क्या करोगे? बंदे की कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, सेल्फ एस्टीम भी कुछ चीज़ होती है। सेल्फ एस्टीम सबसे बड़ी होती है, उस पर नहीं कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। तो मैं को बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट किस्म का आदमी नहीं हूँ, लेकिन स्टिल कम से कम जो चीज़ सही है उसको सही बोले, जो चीज़ गलत है उसको गलत तो बोले ना। ये इनका तरीकाकार गलत है। चॉइस ऑफ वर्ड्स बेहतर होने चाहिए, ठीक है ना। आप रद्दी की टोकरी कह रहे हैं टीम को,
ऑस्ट्रेलिया वाले जब आपको इस तरह की बातें करते हैं तो आपका बीपी हाई हो जाता है। ओवरऑल रमीज राजा का जो काफी स्टेटमेंट चल रहा है, कल भी उन्होंने बात की थी और कल वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे जब वो कुक और वॉन के साथ बैठे हुए थे, तो उस टाइम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सबसे बुरी चीज ये है कि एक हार उनके लिए नॉर्मलाइज हो चुकी है और एक टेस्ट मैच की हार जस्ट अनदर मैच हार और उनको फर्क नहीं पड़ रहा। और यही वजह है कि जो फैंस हैं वो एकदम से गिरते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जिस पर हमने बड़ा वॉन और कुक का हमने देखा कि बड़ा एक जो उन्होंने फेस बनाया वो बड़ा ही मतलब एक तरस खाने वाला फेस बनाया। मतलब ऐसा नहीं था कि वो टॉन्ट मार रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो या वो मोक कर रहे हो या वो ट्रोल कर रहे हो, ऐसा नहीं था। असल में बात बड़ी सीरियस हो रही है। हाँ, और नहीं मतलब उन्होंने ऐसा, जब रमीज राजा ने ये बात की थी उस दिन, मैं 2 दिन पुरानी बात बता रहा हूं, जब उन्होंने बात की कि भाई पाकिस्तान के फैंस बिल्कुल ना उम्मीद हो गए हैं, तो उस टाइम मैंने देखा कि कुक और माइकल वॉन, स्पेशली अगर आप वॉन की बात करो, वो बड़ा ट्रोल करते रहते हैं, इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी करते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी करते रहते हैं। लेकिन यहां पे वॉन ने एक सीरियस और एक फील हुआ मुझे उनके फेस एक्सप्रेशन से कि उनको भी बड़ा दुख हुआ कि यार ये तो वाकई पाकिस्तान के फैंस के साथ बड़ी ज्यादती या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़ी बुरी चीज हुई है। मतलब वो एक सिंपैथी उनकी मैंने फील की उनके फेसेस से, और कुक भी इस तरह का जो फेस बना रहे थे। अच्छा, आज रमीज राजा ने अब जो बात की अली साहब, वो भी बड़ी थी, क्योंकि जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स थे, ब्रिटिश मीडिया थी, वो एक और बात भी कर रहा है, पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बहुत बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार जो शाहीन शाह अफरीदी जो आपके प्रीमियम बॉलर है वो कहाँ। गोरों ने जलील करना शुरू किया है, लेकिन ये पॉडकास्ट हो रही थी बेसिकली रमीज राजा साहब की जो है गोरों के साथ ही, उसके अंदर तो वो जलील करें। स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा है कि भाईजान, मैंने पाकिस्तानी टीम को कहा था कि ये निहायत ही पुअर टीम है और पाकिस्तानी इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, तो मैं तहे दिल से ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी भी उसी बात के ऊपर कायम, कोई माफ़ी शाफी नहीं भाई। और मुझे तो उन लोगों के ऊपर तार सारे पाकिस्तानियों पे जो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तुम्हारी मजाल कैसी हुई, तुम अपनी रैंकिंग देखो। बिल्कुल बात ठीक है कि इंग्लैंड की अपनी कोई रैंकिंग नहीं, लेकिन इंग्लैंड 3rd क्लास घटिया क्रिकेट नहीं खेल रहा। भाई मेरे ये जो बात है ये बहुत ऊपर आपने की है, और आपको याद होगा 1-2 शोज पहले मैंने ये बात की थी कि अगर ये पुअर का वर्ड यूज हुआ है, इसके बाद ये और कुछ भी बोलेंगे, और इन्होंने बोल दिया। अगर पाकिस्तान सेकंड टेस्ट मैच या सीरीज 3-0 से हारा, इनमें से किसी ने ये वर्ड यूज़ कर देना कि इनको टेस्ट स्टेटस भी इनका ख़त्म कर दो, क्योंकि ये टीम इस काबिल नहीं है। ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ बहुत गलत की हैं, लेकिन हमें फिर कहीं ना कहीं अपनी तरफ भी देखना पड़ेगा कि यार अगर दुनिया हमारे पीछे बातें कर रही है तो वो किस लिए बातें कर रही है। ठीक है, अगर वो इतने बड़े बड़े लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कोई रीज़न है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल पीछे हट जाए। नहीं, हम इनकी बातों का जवाब देंगे, वो जिस किस्म की जो ये बातें कर रहे हैं। दूसरी बात ये आसिफ भाई, अब दुनिया में चल गया है व्यूज़ का चक्कर, क्लिप्स का चक्कर। न्यूज़पेपर भी जब बेचने हैं ना तो ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब न्यूज़पेपर की 2 आने की वैल्यू नहीं रह चुकी है आजकल के दौर में भाई, सिर्फ सोशल मीडिया की वैल्यू है। जो आप दिखाएंगे सोशल मीडिया वही सब कुछ चलता है। जिस तरह हम बात करते हैं ना, या टीवी की कोई वैल्यू नहीं रही अब सारी मोबाइल है और मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया उसकी वैल्यू है। अब आपने अगर न्यूज़ में छापना है कुछ ना कुछ, ठीक है, आप देख लें, चाहे हम अपने आप को देखें चाहे बाहर देखें, कितनी चीज़ें न्यूज़ में ऐसी लगा दी जाती हैं जिनकी कोई दूर दूर तक चीज़ों को पता नहीं होता है ना कि क्रिकेट बोर्ड नहीं कंट्रोल कर सकता मीडिया को इंग्लैंड के अंदर या इन मुल्कों के अंदर। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इन्फ्लुएंस उस तरह हो सकता है, या आप लीगली उनसे कह सकते हैं कि मीडिया का अपना एक वो है, मतलब वो यही कहेंगे ना, उनका अपना ओपिनियन है, अपनी उनकी राय है, तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। हम भी यहाँ पे बैठ के इंग्लैंड की टीम को जो मर्जी कर लें, जो मर्जी उनके बारे में वर्ड यूज कर लें, तो वो पीसीबी तो नहीं ना हमें कह सकता कि यार आप इस तरह के वर्ड्स यूज ना करें। तो आई थिंक कि वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कहीं पे भी है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम उसको उस सतह पे देखना शुरू कर दें कि पीसीबी को बात करनी चाहिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से।